हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का। आज दोस्तों 28 दिसंबर यानी कि आज के पेपर जो भी सीटेट का हुआ है वो उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, कम से कम 60-70 क्वेश्चंस आपको बताएंगे आज जो आए हुए हैं। पूरा एनालिसिस दिन भर किया है, बहुत मेहनत दोस्तों की है, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए इतनी मेहनत की है, तो आप लोग साथ ज़रूर देना। सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से बताएंगे, कौन कौन सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन मैंने बटोरे हैं। बहुत मेहनत लगी है, तो दोस्तों मेहनत ना बेकार जाए, तो आप लोगों को देर नहीं करते क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है दोस्तों, जिससे आने वाली शिफ्ट में आपको मदद मिल पाए। देखो दोस्तों, पर्यावरण में क्वेश्चन सबसे पहला बता रहा हूं। पर्यावरण में किस में क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, देखो सौरमंडल से क्वेश्चन आ रहा है, सौरमंडल से क्वेश्चन आ रहा है, कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आपका आ रहा है। पूरे कंफर्म तो नहीं हो पा रहे, लेकिन सौरमंडल से आ रहा है। शुक्र पूछ रहा है, चमकीला ग्रह पूछ रहा है, एक क्वेश्चन आ रहा है। एक क्वेश्चन दोस्तों रेगिस्तान से पूछ रहा है, एक क्वेश्चन दोस्तों रेगिस्तान से क्वेश्चन आ रहा है। ठीक, आपको पूरा पेपर बता रहा हूं, पूरा पेपर आपका राइट टू राइट। देखो दोस्तों, एक कर्क रेखा से आ रहा है, मैंने कर्क रेखा आपको कराई थी। कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, रट लो, मित्र पर गमछा झाड़, ठीक है। ये 8 रेखा 8 राज्यों से गुजरती है, कर्क रेखा से क्वेश्चन आ रहा है। देखो संबंधित ही आएगा, अगले एग्जाम में इससे मिलता जुलता आएगा, गारंटेड बता रहा हूं, मैंने बहुत एक्सपीरियंस लिया है, तो आपको गारंटेड से मिलता जुलता आएगा। एक हाथी से क्वेश्चन आ रहा है, हाथी का आपका पढ़ा था, हाथी उसला, हाथी का वजन वगैरह सब पढ़ लो, कितना क्या हाथी से क्वेश्चन आ रहा है। आपके आगे बाघ का आ सकता है। एक आया है क्वेश्चन स्लॉथ से, स्लॉथ से आया। एक एनसीएफ 2005 से, एनसीएफ 2005 और एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से मैंने पढ़ाया था, और खूब भर भर के क्वेश्चन पूछा हर सब्जेक्ट में। पर्यावरण में अलग पूछ रहा है, सीडीपी में अलग पूछ रहा है। एनसीएफ 2005 और एनईपी घोल लोड़ा के घोल, हर पेपर में आपको क्वेश्चन मिलेंगे खूब ज्यादा। और देखो क्वेश्चन दोस्तों, विटामिन से क्वेश्चन एक आ रहा है, एक क्वेश्चन विटामिन से पूछ रहा है, साथ ही साथ कोविड से एक क्वेश्चन आ रहा है, एक क्वेश्चन कोविड से आ रहा है। दोस्तों हर शिफ्ट में आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे। एक क्वेश्चन जो पूछा है कि झारखंड के जंगल को क्या कहते हैं, मैंने क्वेश्चन कराया है। झारखंड के जंगल को क्या कहते हैं, तोरांग, तोरांग कहते हैं झारखंड जंगल को, तोरांग। एक पूछा हिमाचल यानी कि मनाली के घर कैसे होते हैं, तो बांस के होते हैं। हिमाचल पूछ रहा है मनाली के, क्वेश्चन ऑप्शन में नहीं पता मुझे चल पाया, लेकिन मैं क्वेश्चन जो पता चला एक्यूरेट ये क्वेश्चन आए, और ऐसे ही क्वेश्चन संबंधित आएंगे। पेपर आपका 19-20 हो सकता है, लेकिन इससे डिफरेंस अलग नहीं होगा। दोस्तों मनाली पूछा है घर कैसे होते, तो वहां बांस के। आगे दोस्तों एक क्वेश्चन आया है बचेंद्री पाल से, बचेंद्री पाल से ये पर्वतरोही है, ये पूछा था क्वेश्चन, शायद इनका मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन हाँ आप लोग ध्यान रख लो 1984 में ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी, भारत की पहली महिला थी, ठीक है, ये भी ध्यान रखना, ऊंची चोटी पर बचेंद्री पाल 1984 में। और एक क्वेश्चन पूछा, हाँ नेशनल पार्क से क्वेश्चन आ रहा है, नेशनल पार्क से। ये मैचिंग में एक क्वेश्चन आया था कि जिम नेशनल पार्क और गिर काजीरंगा, ये असम वाले में देखो हमेशा कराता था, और ये देखो आए, ये आपके आए थे, एक आया था हाँ राजस्थान का, एक आया था रणथंभौर शायद आया था, कोई राजस्थान का आया था, सही रणथंभौर था सर, रणथंभौर था राजस्थान का। जिम पूछा, गिर पूछा, काजी, सारे रट डालो दोस्तों, मेरी क्लास बिल्कुल देख डालो जो मैंने कराई, मैंने जो कराए हैं क्वेश्चन आपको सब, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा था सिर से दुम तक नीला पक्षी कौन होता है, दोस्तों मोर, मोर होता है। एक पूछा था सामाजिक कीट नहीं है, देखो उसमें और तितली पड़ी थी और छिपकली थी और सारी थी, लेकिन मकड़ी जो है सामाजिक नहीं होती है, अलग चलती है, अलग चलती। चींटी पड़ा था ऑप्शन में, मकड़ी, जितना पता चल पाया उतनी पूरी मेहनत की, बहुत मेहनत दोस्तों लगी है, तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर चैनल कर लेना अगर डेली एनालिसिस आपको ऐसे ही प्यार से चाहिए। एक पूछा था डांस से आया था, छऊ डांस कहाँ का है, छऊ डांस झारखंड का। दोस्तों एक ना एक कोई नृत्य जरूर पूछ लेगा, मैंने शास्त्रीय नृत्य पर अलग वीडियो बनाई है, देख लेना जाके। विटामिन से मैंने बताया था, विटामिन से क्वेश्चन। हाँ पर्यावरण थीम पूछा था दोस्तों, पर्यावरण थीम दोस्तों कौन सा, जल हो जाएगा, जल दोस्तों। एक आया था उपथीम से भी आया था। आगे दोस्तों एक पूछा था गर्दन पीछे तक घुमा सकता है, ऐसा कौन सा दोस्तों, उल्लू, उल्लू दोस्तों। और एक पूछा था झटके से गर्दन आगे पीछे कर ले, दोस्तों कौन, मैना, मैना। सारे क्वेश्चन आए हुए दोस्तों हैं, बहुत मेहनत लगी है, तब जाके रात हो गई, अब मैं वीडियो बना रहा हूं, ये सोचो, दिन भर एनालिसिस किया। उप थीम पूछा था जानवर और पौधे, पर्यावरण की थीम पूछी तो आपका जल हो जाएगा, उप थीम पूछेगी तो आपका जानवर और पौधे। इस तरीके से खूब क्वेश्चन आए, जितने मुझे मिल पाए दोस्तों, मैंने नंबर भी आपको दिया, लेकिन आपने व्हाट्सएप नहीं किया, आपको व्हाट्सएप करने थे। और एक सीडीपी में क्वेश्चन प्याजे से खूब पूछे, प्याजे से पूछा, कोलबर्ग से क्वेश्चन आए, मैंने लाइव एनालिसिस कराया, आप लोग वीडियो देखिए, प्याजे और कोलबर्ग के सिद्धांत पढ़ लो। इसमें भी एनईपी 2020 और एनसीएफ 2005 से क्वेश्चन खूब आए। और दोस्तों क्वेश्चन पूछा, हाँ आरटी एक्ट मैंने कराया था ना आपको 2009 वाले, ये भी क्वेश्चन पूछा। एक मूल्यांकन से भी क्वेश्चन मुझे पता चला, ये भी आया है मूल्यांकन से। एक पूछा था दोस्तों, हाँ ये डिसलेक्सिया वाला दोस्तों जो बताया था, पढ़ने में दिक्कत होती है बच्चों को, तो ये क्वेश्चन इसमें से आया। एक क्वेश्चन आया सीधे प्रगति शिक्षा में किस प्रकार का अधिगम होता है, ठीक है, ये क्वेश्चन आया, ठीक दोस्तों। एक दोस्तों इनके साइंटिस्ट से आया, विगोत्स्की से आया दोस्तों। और एक एल्बर्ट बंडूरा से पूछा गया दोस्तों, एल्बर्ट बंडूरा से ये क्वेश्चन आया दोस्तों।
दोस्तों बहुत मेहनत लगी तो वीडियो जरूर लाइक कर देना और कमेंट जरूर कर देना। सर इतनी मेहनत सर के लिए कर रहे हैं तो एक थैंक यू जरूर कर देना। ठीक दोस्तों, अगला एक चोम्स्की से पूछा था आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक कौन है, तो दोस्तों यही है चोम्स्की है। क्या है? आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक। दोस्तों मैथ्स के क्वेश्चन को जान लीजिए। मैथ्स में दोस्तों वर्ग से क्वेश्चन आ रहा है, इससे अतिरिक्त नहीं आएगा, वैल्यू बदल जाएगी, वर्ग से पढ़ लीजिए अच्छे। ऐसे लासा मासा आपका आ रहा है, एक त्रिभुज से क्वेश्चन आ रहा है, सिंपल बहुत इजी में आ रही, बहुत इजी। प्राकृतिक संख्या से आ रहा है दोस्तों, प्राकृतिक से बहुत इजी आ रहा है पेपर, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं। लाइव मैंने एनालिसिस कराया, आप लोग वीडियो देख लीजिए जाके, आपको पता चल जाएगा लोग खुद अपने मुंह से कैसे बता रहे हैं। ठीक है, एक वेन डायग्राम से इजी क्वेश्चन आ रहा, बहुत इजी क्वेश्चन आ रहा दोस्तों। हिंदी में आपका हिंदी भी बहुत इजी आ रही, हिंदी में दोस्तों उपसर्ग प्रत्यय से क्वेश्चन आ रहे हैं, और दोस्तों वाचन पाठ से आ रहा है, भाषा कौशल से। एक पैसेज आया था भारत माता के ऊपर, भारत माता के ऊपर। ठीक दोस्तों, तो ये मैंने क्वेश्चन जितने ले पाए, बहुत क्वेश्चन मैंने अपनी मेहनत की, थोड़े क्वेश्चन में और ले सकता था दोस्तों। इंग्लिश में पैसेज आया था एक ताजमहल पे पैसेज आया था, तो इंग्लिश भी बहुत इजी आ रही। ठीक है दोस्तों, तो ये शानदार क्वेश्चंस थे, आज मैंने बहुत मेहनत की दोस्तों, तो आप लोग एक थैंक यू जरूर धन्यवाद लिखोगे। ठीक है, और देखो कल का जो पेपर है उसके लिए जो भी पेपर जिसका भी लगा जाके वो इस नंबर पर एनालिसिस तुरंत भेजेगा, व्हाट्सएप करेगा, क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। जैसे आज आपको मदद मिली है तो कल अगले क्लास शिफ्ट वालों को, पेपर वालों को मदद मिल जाएगी दोस्तों। अगर वीडियो दोस्तों लाभदायक लगी हो, अच्छी लगी हो, आप सर की मेहनत आपकी, तो धन्यवाद जरूर लिख दो और एक सब्सक्राइब जरूर कर देना जो भी नया जुड़ा हो चैनल पर। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।